हेलो दोस्तों, शाहिदा की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 की गणित की। आज हम इसमें बात करेंगे कि 25 सप्ताह की कार्य योजना हमें किस तरह से करना है, संदर्शिका का उपयोग कैसे करना है, गणित में क्या दक्षताएं होंगी, आइए देखते हैं। निपुण भारत के अंतर्गत गणित की दक्षताएं। सप्ताह 9 से सप्ताह 25 45 शिक्षण उद्देश्य हैं कक्षा 1 में, जिसकी रूपरेखा दी गई है। हम फटाफट से देखेंगे कि हमें किस तरह से कार्य किया जाना है। पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। सप्ताह 9 में स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत दूर, पास और ऊपर नीचे की समझ विकसित करना है, दाएं बाएं और आगे पीछे की समझ विकसित करना है, वर्गीकरण और क्रम की समझ बनाना है। सप्ताह 10 में एक की संगति की समझ बनाना है, छोटी कविताओं और कहानियों के निर्माण द्वारा 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ ठोस वस्तुओं और चित्रों के साथ बनाना होगा। 1 से 9 तक की संख्या की मात्रात्मक समझ और क्रमांक की समझ दोनों में अंतर समझना होगा। 11 में वस्तुओं 1 से 9 तक को विभिन्न व्यवस्थाओं में गिनना, 1 से 9 तक की संख्या को आगे और पीछे के क्रम में गिनना, 1 से 20 तक की संख्या को ठोस वस्तुओं और चित्रों के साथ गिनना। सप्ताह 12 आप ये देखें किस तरह से गिनने के साथ साथ 1 से 20 तक की संख्याओं को समझना और आगे पीछे के क्रम में लगाना। अब ये 9 से 12 तक आपका ये 4 सप्ताह के बाद, इसके बाद 13वें सप्ताह में शाब्दिक पुनरावृत्ति कार्य किया जाएगा। जो भी 9 से 12 सप्ताह में सीखे उद्देश्यों की समझ है उसको पक्के करने के लिए। इसके बाद फिर 14 सप्ताह में हमको ये कार्य करना है, 15 में ये शून्य की अवधारणा देखना है और 16 में एक अंकीय संख्याओं को जोड़ना होगा, वस्तुओं और चित्रों को मिलकर बताना होगा। इस तरह से 17 में एक अंकीय संख्याओं को वस्तुओं और चित्रों की सहायता से घटाना करना है और सप्ताह 18 में जोड़ व घटाव के संबंध को समझ पाना और दैनिक जीवन से जुड़े परिदृश्य में लागू करना। सप्ताह 19 में अमानक इकाइयों जैसे उंगली, बित्ता आदि से मापना होगा। 20 में दोस्तों फिर से शाब्दिक पुनरावृत्ति कार्य करना है सेकंड। सप्ताह 14 से 19 में सीखे गए उद्देश्यों की समझ पक्की करने के लिए। इसके बाद 21 में दी गई 3 वस्तुओं के वजन जैसे सबसे हल्का, सबसे भारी की तुलना करना है। 22 में वस्तुओं की भौतिक आकृति, गुणधर्म, परिवेश के विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से 3D आकृति को पहचानना। सप्ताह 23 में दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुओं का उपयोग करके आधे और पूरे के बीच के संबंध को पहचानना। सप्ताह 24 में रंग, आकार, आकृति और संख्या के आधार पर बने पैटर्न को पहचानना और आगे बढ़ाना। सप्ताह 25 में आंकड़ों के आधार पर दी गई स्थितियों की तुलना करना, सप्ताह के दिनों को समझना और उनके नाम बताना। ये पूरी हमारी 25 सप्ताह की कार्य योजना है। आप ये साप्ताहिक शिक्षण चक्र भी देखें किस तरह से इसमें कार्य करना है। 4 दिन चलेगा, पहले से चौथे दिन तक अनुदेशात्मक कार्य आप देख पा रहे हैं। अनुदेशात्मक कार्य चलेगा 4 दिन। 5वें दिन समेकन और आकलन होगा और 6ठे दिन रिमेडियल और पुनरावृत्ति कार्य होगा। इस तरह से हम कार्य करेंगे तो हमारा बहुत सरल हो जाएगा कक्षा शिक्षण। ये देखिए, दिवस 1 से 4 तक अनुदेशात्मक कार्य चलेगा, 5वें दिन समेकन और आकलन चलेगा और दिवस 6 को रिमेडियल और पुनरावृत्ति कार्य होगा। इसी तरह से ये साप्ताहिक योजना भी है। आपने वार्षिक योजना देखी, ये साप्ताहिक योजना वही चीज़ है। 1 से 4 दिवस में अनुदेशात्मक कार्य के अंतर्गत तीनों कालांशों को योजना में रिक्त रखा गया है, जिसे शिक्षक कक्षा की आवश्यकता के अनुसार उपयोग करेंगे और समेकन और आकलन किया जाएगा। इसके बाद रिमेडियल और पुनरावृत्ति कार्य होगा। कुछ लक्ष्य हैं गणित के कक्षा 1 के, जिनकी सूची है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये निपुण दक्षताएं हैं, निपुण की सूची है। आइए इसको भी देख लेते हैं फटाफट से कि 14 दक्षताएं हैं। ये क्या क्या कार्य किया जाना है कि दैनिक जीवन में स्थानिक समझ हो, संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ बनाना है, 1 से 99 तक की संख्याओं की मात्रा एवं प्रतीकों के माध्यम से समझना है, शून्य की अवधारणा को समझना है, सिक्कों और नोटों की पहचान करना है, 1 से 20 तक की संख्याओं की गिनती करना है, दैनिक जीवन में 1 अंक की संख्या का जोड़ करना है, दैनिक जीवन में 1 अंक की संख्या का घटाव करना है,
परिवेश और चित्रों में त्रिआयामी यानी कि 3D आकृतियों जैसे गोल, समतल, कोनों और किनारों की संख्या का अवलोकन करना है। गैर मानक, गैर समान इकाइयों जैसे हाथ की लंबाई, कदमों की लंबाई, इस तरह से इसके उपयोग करने की क्षमता रखना है। परिवेश में आधा और पूरा के संबंध को समझना है। रंग, आकार, आकृति और संख्या के आधार पर बने पैटर्न की पहचान करना है। परिवेश और चित्रों से वस्तुओं की सूची बनाना है। सप्ताह के दिनों और वर्षों के महीनों को समझना है। इस तरह से हमें 45 ये जो शिक्षण उद्देश्य हैं इनको कंप्लीट करना होगा। सप्ताह 9 से 12 ये स्टार्ट होना है। ये इस तरह से आप देख लीजिए। आइए दोस्तों फिर देखते हैं इसमें किस तरह से हमें शाब्दिक पुनरावृत्ति कब कब की जानी है। सप्ताह 13 में और सप्ताह 20 में। ये हमारा शाब्दिक पुनरावृत्ति का है। इसके बाद दोस्तों हम बताएंगे अगली वीडियो में साप्ताहिक आकलन हमें किस तरह से ट्रैकर को भरा जाना है पूरे सप्ताह की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।